स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप सभी को प्रश्नावली 1.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिसका योग -7 है, बी अंतर -10 है, सी योग 0 है। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जिसको जानना जरूरी है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप जानते हो पहला नंबर, इसको अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, अगर जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको एक बार इसको समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर जो आपको समझने वाली बात यहाँ पर है, जो समान चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं वो जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर समान चिन्ह है इसके अंदर, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, 5 भी माइनस में है, 2 भी माइनस में है। अगर समान चिन्ह रहेंगी जुड़ जाएंगी, बस चिन्ह इसका सेम रहेगा। जैसे माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर, तो माइनस इसके अंदर भी लगेगा और दोनों को जोड़ लेना है, 5 2 7। ठीक इसी तरह से देखो समान चिन्ह इसके अंदर भी है, दोनों प्लस में है, इसके आगे प्लस नहीं लगाया जाता। ठीक, आप लगा भी सकते हो लेकिन लगाया नहीं जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 और 3 दोनों प्लस में है, इसलिए यहाँ पर भी हम प्लस नहीं लगाएंगे संख्या में। ठीक है, बस जोड़ लेंगे इसको और लिख देंगे इसको। 6 और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो दूसरा नंबर, जो असमान चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक, क्या होती हैं, घटती हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा। इसी प्रकार से ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका क्या होगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये माइनस में है ये प्लस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाओगे तो यहाँ पर देखो आपको ध्यान रखना है इसको किस प्रकार से घटाना है। जो बड़ी संख्या है, ठीक है, जो बड़ी संख्या जो रहेगी देखना है उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो बड़ी संख्या के आगे देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर इसको घटाओगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर पहले जो चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा उसको लगा लेना। तो बड़ी संख्या का आगे यहाँ पर 6 में माइनस है तो माइनस लगा लेना, उसके बाद घटा देना, 6 में से 4, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर -2 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके अंदर हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको इसके अंदर -7 लाना है। ठीक है, योग मतलब जोड़ करके। तो अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से आप जोड़ करके -7 ला सकते हो। इस साइड हम देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, आपको क्या लाना है, -7 लाना है। अभी आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है क्या लाना है। तो -7 लाना है, किस में लाना है, माइनस में लाना है। तो माइनस में लाना है, वो भी जोड़ करके लाना है 7। तो अगर आप इससे बड़ी संख्या लोगे तभी ये संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी जुड़ेगा तब इसके अंदर जोड़, भले आप जोड़ोगे लेकिन ये घटेगा, उल्टा होता है। अगर आप किसी भी माइनस वाली संख्या में जोड़ रहे हो तो उल्टा हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, आपको अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पर माइनस वाली संख्या है इसके अंदर कुछ भी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक, इस प्रकार से घटेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 से बड़ी संख्या लेनी है। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 लेते हैं। लेकिन आपको जो यहाँ पर चिन्ह था माइनस का, उसके अंदर भी माइनस का चिन्ह होना चाहिए था। यहाँ पर -10 लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा इसके बाद। अब इसके अंदर आप कितना जोड़ोगे या कितना घटाओगे, ऐसे सोचो कितना घटाओगे कि आपका क्या आ जाए, -7 आ जाए, क्योंकि आपको 7 लाना है। तो यहाँ पर माइनस को छोड़ दीजिए क्योंकि इसके अंदर माइनस लगा हुआ है। आपको याद रखना है कि अब 10 में से कितना घटाएं कि 7 आ जाए। तो अगर हम इसके अंदर 3 घटा दें, लेकिन आपको घटा कर नहीं लाना है, इसके अंदर कहा गया है योग करके लाइए, मतलब जोड़ कर लाइए। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पर माइनस लगाया है। अब यहाँ पर योग करना है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, योग मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर जोड़ का निशान लगाएंगे, उसके बाद 3 लिख देंगे। अब देखो मैंने भी आपको समझाया कि जब यहाँ पर अलग अलग चिन्ह रहता है, ठीक है, जैसे असमान चिन्ह है तो संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग चिन्ह है और मैंने बताया था बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहेगा उसको लिखना है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है। 10 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लिख देना। अब इसके बाद घटा देना, 10 में से 3 जाएगा 7 आ जाएगा। तो पहले जो ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए और देखते हैं इसके अंदर, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 12 मान लेते हैं। ठीक, इसके अंदर हम माइनस वाली संख्या हमने 12 ली। अब इसके अंदर आपको कोई और संख्या सोचनी है जिसको घटाने पर, ठीक है, 12 में से आप उसको घटाओ तो 7 आ जाए। सोचिए 12 में से आप कितना घटाओगे, 7 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 12 में से 5 घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी संख्या जो रहेगी आपको प्लस में लेनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया ही जा रहा है योग करके लाना है, जोड़ कर लाना है, इसलिए हमको यहाँ पर प्लस लेना है 5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एक प्लस में रहती है और एक माइनस में जब संख्या रहती है तो दोनों घट जाती हैं। तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन जो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है वो वही लगता है, तो माइनस का 7। तो यहाँ पर दोनों आंसर आपके सही हैं। आप चाहो तो इसके अंदर कई सारे आंसर लिख सकते हो जो आपकी बुक में दिया गया है वही सही नहीं है। आप चाहो जाए जो लिखो, ठीक है, आपकी मर्जी,
कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता है। अब चलो इसको बी नंबर का इसका देख लेते हैं। तो बी नंबर में आपको कह रहा है अंतर -10 है। अब आपको घटा करके -10 लाना है। अब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, अब घटा करके -10 लाना है। तो अगर आप यहाँ पर -10 लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आपको घटा कर बोले तो आपको बड़ी संख्या नहीं लेनी है, छोटी संख्या लेनी है, ठीक, उल्टा करना है। तो यहाँ पर आपको घटा करके क्या लाना है, -10 लाना है। तो अब दोनों संख्या, क्योंकि यहाँ पर एक घटेगी तो एक माइनस में रहेगी, दूसरी वाली माइनस रहेगी, तो दोनों क्या होंगी, माइनस माइनस, मैंने बताया था समान चिन्ह वाली जुड़ जाती है, तो इसी प्रकार जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर 10 लाना है। तो देखो जैसे मैंने पहली संख्या क्या ली है, -6 लिया। अब दूसरी संख्या आपको सोचना है 6 में कितना जोड़ दें कि ये हमारा 10 हो जाए। तो 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, पहली संख्या माइनस में थी, क्योंकि यहाँ पर हमको माइनस में लाना है दोनों को, इसलिए दोनों संख्याएं माइनस में रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर देखो आपको ध्यान समझना है, फिर से यहाँ पर हमारा -10 आना चाहिए। अगर एक भी संख्या यहाँ पर प्लस में हुई तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको घटा कर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके अंदर लिखेंगे अंतर में, ठीक, इसके अंदर -6 लिखेंगे और दूसरे वाले का घटा कर लाना है, इसलिए माइनस लगाएंगे, उसके बाद 4 लिख देंगे, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करना है, आपको इसको घटा लेना है, ठीक है। तो घटा लीजिए इसको। तो घटाने पर कितना आएगा, -10 आ जाएगा। तो आपको -10 लाना था, तो आपका -10 आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान से समझ लिया आपने, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए जो पहली संख्या रहेगी, ध्यान समझना, यहाँ पर जो पहली संख्या रहेगी वो माइनस में रहेगी, दूसरी वाली प्लस में है, घटा कर हम बाद में लाए हैं। इसके अंदर आप ब्रैकेट का प्रयोग कर लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक। इसके अंदर भी ब्रैकेट का प्रयोग कर लीजिए, नहीं तो आप शायद तक भूल जाओ, ठीक। इस तरह ब्रैकेट का प्रयोग किए रहोगे तो पता चल जाएगा। पहला संख्या क्या है, -6, दूसरी वाली 4 है। अब ये घटा कर कह रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है, इसलिए अलग से हमने माइनस लगाया। इसके साथ में माइनस नहीं है, यहाँ पर भी जो प्लस है इसको हमने बाद में लगाया, इसके साथ नहीं है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर ये आ गया। अब इसी तरह देखो दूसरा आप लिख सकते हो, जैसे -7, और आप इसके जैसे -7 लिखा। अब इसके अंदर आप कितना घटा दो कि आपका 10 आ जाए, तो 3 घटा दोगे, तो इसलिए 3 लिख देना और उसके बाद यहाँ पर घटा देना, ठीक है। अब यहाँ पर घटाओगे तो कैसे घटाया जाता है, ध्यान समझना। अब ये ब्रेकेट हट जाएगा और ये माइनस जो है इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 7 3 10 माइनस का, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके आगे देखते हैं, सी नंबर का। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, आपको अगला क्वेश्चन, ठीक है, कहा जा रहा है योग 0 है, तो इसका योग 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक संख्या प्लस में लेनी है, एक माइनस में लेनी है, ठीक है। तब देखो जैसे कि पहली संख्या हमने क्या लिया, -1 लिया और दूसरी वाली 1 लिया, ठीक है। अब इसको योग करना है, मतलब जोड़ना है, तो इसके आगे ब्रैकेट लगा करके प्लस कर लो। दोनों को अगर आप जोड़ोगे, -1 और 1 को, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, घट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर 5, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा कि इसके अंदर बराबर संख्याएं लेने पर 0 आता है, ठीक है। एक प्लस में रहनी चाहिए, एक माइनस में, लेकिन संख्याएं सेम रहनी चाहिए। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, ठीक। तो उसका अंतर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन दोनों संख्याएं ऋणात्मक होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब दोनों संख्याएं माइनस में होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, दो संख्याएं आप माइनस में लीजिएगा, जिसको जोड़ने पर क्या होना चाहिए, मतलब जिसको घटाने पर, ठीक है, जिसको घटाने पर आपका क्या आना चाहिए, मतलब अंतर मतलब घटाने पर, ठीक है। तो जिसको घटाने पर 8 आना चाहिए। तो पहले दो संख्याएं आपको लेनी है, दिमाग लगा करके कि हाँ कितनी संख्याएं लें, दो संख्याएं लें, और यहाँ पर एक बार और घटाना है, माइनस में रहेगा, फिर एक बार घटाओगे तो मतलब वो प्लस में बन जाएगी। तो हमको यहाँ पर दिमाग ऐसे लगाना है कि हाँ एक संख्या क्या होनी चाहिए हमारी, ठीक है, एक संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, एक संख्या छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 8 लाना है प्लस वाला, तो मतलब हमारी जो पीछे वाली संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, वो बड़ी रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर आगे वाली संख्या छोटी लेनी है, पीछे वाली बड़ी लेनी है, ठीक है। तो पीछे वाले में से आगे वाली को घटा देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या 2 लेते हैं सबसे पहले माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली से ऋणात्मक संख्या कह रहा है, मतलब माइनस वाली संख्या लेनी है, और पीछे वाली संख्या 10 लेते हैं। अगर 10 में से हम 2 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो पहले तो आपको क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझिएगा, पहले कहा जा रहा है एक ऐसा ऋणात्मक युग्म, युग्म यानी जोड़ा लेना है। तो देखो जोड़ा ही तो है, एक माइनस में ये भी माइनस में, ये जोड़ा, जब दो संख्याएं मिल जाती हैं जोड़ा बन जाता है। तो ये और ये क्या है, जोड़ा है माइनस माइनस का, ठीक है। तो हमने ले लिया। अब उसके अंदर आगे भी कह रहा है कि जिसका अंतर, अब क्या करना है, आपने पहले तो माइनस इसके अंदर लगाया था, फिर से आपको एक बीच में भी माइनस लगाना है। अब इसको जब आप इसको सरल करोगे तो आपका कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखो सरल करेंगे तो ये -2 इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होगा, तो इसको इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ध्यान से, जब प्लस का गुणा माइनस में होता है प्यारे बच्चों, तो आपका माइनस आता है, ठीक है। अब इसी तरह जब माइनस का गुणा प्लस में होता है तब भी आपका क्या आता है, माइनस आता है। जब आपका
माइनस का गुणा माइनस में होता है तब प्लस आता है, और जब आपका प्लस का गुणा प्लस में होता है तब भी प्लस आता है। याद रख लीजिएगा, जब समान चिन्ह रहेंगे जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है, ये प्लस प्लस तब प्लस आएगा, माइनस माइनस तब भी प्लस आएगा। अगर अलग अलग चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस आता है। तो देखो एक जैसे चिन्ह है तो यहाँ पर एक जैसे चिन्ह का गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये +10 बन जाएगा। अब देखो ये मैंने अभी आपको बताया था, जब एक अलग अलग चिन्ह हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, घट जाता है। तो 10 में से क्या होगा, 2 घट जाएगा तो 8 आएगा। लेकिन ये इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाना है, क्योंकि प्लस का चिन्ह कभी भी लगाया नहीं जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा, हमने इसको कर लिया। अब इसी तरह चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर ये आपका ए नंबर का था, इसका बी नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो कहा जा रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। तो यहाँ पर एक आपको माइनस वाली संख्या लेनी है, प्लस वाली संख्या लेनी है, ठीक है, और जिसका योग दोनों को अगर जोड़ोगे तो -5 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो एक माइनस वाली एक प्लस वाली, मतलब यहाँ पर हमारा पीछे वाली संख्या में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो हमको ऐसे लेकर चलना है कि पीछे वाली संख्या से जब हम घटाएं आगे वाली संख्या को तो हमारा -5 आ जाए, ठीक है। तो मतलब हमारी क्या होनी चाहिए, ये आगे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, माइनस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमको आंसर माइनस में लाना है। जो जिसमें आंसर लाना है वो संख्या हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर माइनस में आएगा तो ये माइनस वाली संख्या हम बड़ी रखेंगे यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, -7 लिख लेते हैं और दूसरी संख्या इस लेंगे प्लस में, तो जिसको घटाने पर हमारा 5 आ जाए। तो 7 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये प्लस में हम ले रहे हैं 2 को, तो इसके अंदर प्लस को हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो हम प्लस को नहीं लगाएंगे अभी इसके अंदर, क्योंकि प्लस नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 लिया। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको योग करना है कि घटाना है, तो योग करना है, जोड़ना है। तो इसके अंदर अलग से एक बार प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो आपने माइनस में और प्लस में संख्या ली है, लेकिन उसके अलावा आपको कहा जा रहा है उसका योग फिर से आपको जोड़ना है। तो जब आप इसको सरल करोगे तो कितना आता है, आपका -5 आएगा। तो देखो -7 ये ऐसे रहेगा, प्लस का गुणा यहाँ पर क्या है, प्लस है, क्योंकि प्लस दिखता नहीं है तो प्लस का गुणा प्लस में होता है, मैंने बताया था समान चिन्ह में होता है तो प्लस ही होता है। तो +2 आ जाएगा। अब 7 में से 2 घटा दोगे तो -5 आ जाएगा, मैंने बताया था बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है वो आ जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से चलिए सी नंबर का देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर किस प्रकार से होगा, ध्यान से आपको समझना है। तो सी नंबर का इसके अंदर जो क्वेश्चन है दिया गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। तो आपको एक माइनस वाला एक प्लस वाला पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर -3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर घटाना पड़ेगा तो आपको -3 आना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, दोनों ही यहाँ पर जो होंगे मान वो माइनस में होंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये प्लस में है। तो फिर से आप घटाओगे तो ये जो प्लस वाला था ये भी माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दोनों माइनस माइनस में होंगे जाएंगे, तो मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। तो आपको ऐसा संख्या लेनी है जिसको जोड़ने पर 3 आता है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, एक बार 1 को लिया, उसके बाद पहले आपको माइनस में नहीं लगाना है, पहले आपको प्लस में लिखना है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है पहले आपको एक ऋणात्मक लेना है। तो ऋणात्मक 1 ले लिया। अब उसके बाद जो 2 लेंगे वो धनात्मक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। चलो 2 को हमने ले लिया। अब इसके अंदर क्या करना है, फिर जो आगे आपको कर रहा है जिसका अंतर, फिर आपको इन दोनों को घटा देना है, ठीक है, माइनस कर देना है। तो चलो अब देखते हैं इसको माइनस करके, तो आपका -3 आता है कि नहीं, तो -1 ये हो गया। अब इसका एक गुणा इसके अंदर होगा तो -2 हो जाएगा। अब देखो समान चिन्ह मैंने बताया था क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। ये तो मान लीजिए गुणा का है, कोई बात नहीं, यहाँ पर गुणा किया हमने माइनस और प्लस में, माइनस और प्लस में माइनस हो गया बीच में, ठीक है। अब जो समान चिन्ह रहता है मैंने बताया था जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह यही रहेगा। तो 1 और 2 जोड़ेगा 3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, समझ में आया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये मतलब आंसर बताना है ना, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक। ये -2, ये 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 ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ये तो आपका क्वेश्चन नहीं लाना था आपको, ठीक है। तो ये ऊपर जो हमने संख्या ली है यही आंसर होगा इसका, ठीक, समझ में आ गया आप सभी को। ये आंसर होगा इसका जो ऊपर हमने संख्याएं ली हैं। और इसके अंदर पीछे देखिए, तो इसके अंदर भी जो हमने ऊपर संख्याएं ली हैं यही आंसर होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये 4 हो गया, -1 हो गया और 1 हो गया, ठीक, यही आंसर होंगे। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम। तो इसके आगे देखिए आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों या राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। तो 3 राउंड में कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ए टीम जो है, ठीक है, ए टीम
तो ये पहले राउंड में कितना प्राप्त कर रही है, -40 कर रही है, उसके बाद दूसरे राउंड में 10 कर रही है और तीसरे राउंड में 0। तीनों को जोड़ लेना है। तो जब तीनों को जोड़ोगे प्यारे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो जोड़ने पर इसका, तो यहाँ पर 40 में से 10 घटा दोगे तो -30 आ रहा है। ठीक है, बी टीम द्वारा देख लो कितना आ रहा है। तो आगे कहा जा रहा है बी टीम द्वारा, तो टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 0 -40। तो यहाँ पर भी 10 0 -40 है, तो 10 0 -40। ठीक है, तो -40। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 ऐसे ही रहेगा, 0 हट जाएगा, प्लस गुणे माइनस, तो -40। 40 में से 10 घटा देंगे तो -30। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है आगे किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, इसने भी -30 किए, इसने भी -30, दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, और लिख दीजिएगा हाँ किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो हमने पहले 40 10 और 0 को जोड़ा था, यहाँ पर हमने 10 0 40 को जोड़ा था। ठीक, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, और लिख दीजिएगा बराबर, दोनों टीम क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आइए इसके आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। दिया गया है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, जो इधर नहीं है संख्या उसको इधर लिख देना है। जैसे देखो बराबर, देखिए बराबर का निशान यहाँ पर है, बराबर के इस साइड देखो -5 है, इधर -8 है, लेकिन बराबर के इस साइड केवल -8 है लेकिन -5 नहीं है, तो ये -5 इधर उठाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इधर जो है उसको इधर भी लिख देना, तो बराबर हो जाएगा दोनों साइड। अब देखो -53 इस साइड भी है बराबर के और इस साइड भी है, लेकिन यहाँ पर खाली जगह है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर खाली जगह मतलब अब हमारा दोनों साइड बराबर हो गया, कुछ नहीं चाहिए, मतलब 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, हमारा बराबर है। अब देखो इधर 17 है लेकिन इधर 0 आना चाहिए। ठीक है, इधर 0 दिखा रहा है। अब 17 में से ऐसा क्या करें कि 0 आ जाए, अगर 17 में से हम 17 घटा देते हैं 0 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर -17 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो इधर बराबर का निशान यहाँ पर है। अब देखो बराबर के इस साइड 13 है, इधर भी 13 है, इधर -12 है, इधर भी -12 है, लेकिन इधर इस साइड -7 है लेकिन इधर -7 नहीं है, तो यही -7 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखो बराबर के इस साइड -4 है, इधर भी -4 है, 15 है, 15 इधर भी है, लेकिन -3 इधर है, इधर नहीं है, इधर -3 लिखा जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करवा दिया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।